श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसा। अव्यक्त रूप में प्रकृति के कण कण में समाहित गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। अपने निवास कक्ष में विराजमान पूज्य अति पूज्य परम पूज्य स्वामी हजारी लाल जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी खगेशानंद जी महाराज एवं मंच पर विराजमान समस्त साधु महात्मा गणों के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। और इस सत्संग में पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमियों को मेरा बारंबार नमन। अभी हम लोग पाठ के क्रम में हिंदू संस्कृति के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान बालकांड से सत्संग की महिमा के बारे में श्रवण कर रहे थे, संतों की महिमा के बारे में श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात पूर्व वक्ता से कुछ सत्संग की महिमा, संत की महिमा के बारे में भी श्रवण किए। इस संसार में जब से सृष्टि हुई है तब से लेकर आज तक किन्हीं का परम कल्याण हुआ है, किन्हीं की अच्छी गति हुई है, किन्हीं की अच्छी बुद्धि हुई है। इस संसार में किन्हीं को लोग भला आदमी कहते हो, तो इस रामचरितमानस को पढ़ के देख लीजिए, आखिर वह कैसे मिला। सो अभी पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आनो पाओ। इस संसार में अगर किन्हीं की अच्छी बुद्धि हुई हो, जिनकी बुद्धि की लोग प्रशंसा करते हो, तारीफ करते हो, और संसार के जाने के बाद दुर्गति नहीं हुई हो, सद्गति हुई हो, परम गति हुई हो, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिए हो, और इस संसार में किन्हीं को लोग भला आदमी कहते हो, आखिर वजह क्या है, कारण क्या है? एकमात्र सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय है ही नहीं। यही सत्संग, थोड़ा देर का सत्संग किनको मिला था? रत्नाकर को। किनके माध्यम से?
नारद बाबा के माध्यम से। परिणाम क्या हुआ? रत्नाकर बन गए वाल्मीकि। रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। एक समय में खूंखार डाकू था, लुटेरा था। एक लुटेरा था जो मन से माने संत की वाणी। रत्नाकर बन गया वाल्मीकि, त्रिभुवन विदित विज्ञान। पल भर का सत्संग, क्षण भर का सत्संग अगर किन्हीं को मिल जाता है तो उनका परम कल्याण हो जाता है। यही सत्संग, थोड़ा देर का सत्संग अंगुलीमाल को मिला था भगवान बुद्ध के माध्यम से। परिणाम क्या हुआ? उनकी जिंदगी ही बदल गई। सज्जनों, इस सत्संग की अद्भुत महिमा है। और जो सत्संग से दूर रहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, संभव ही नहीं है। भगवान शिव का उपदेश है। इसी रामचरितमानस के उत्तर कांड में भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, संतों की संगति के समान इस संसार में दूसरा लाभ है ही नहीं। इस संसार में बहुत प्रकार का अनुष्ठान है, लेकिन भगवान शिव का ऐसा कहना है कि संत महापुरुषों की संगति नहीं करेंगे तो वह लाभ मिलने वाला नहीं है जिसके मिलने से मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है, आवागमन के चक्र का नाश हो जाता है, सारे पापों से उठ जाता है, उनका सारा पाप समाप्त हो जाता है। जो सत्संग धारण नहीं करते हैं, उनका क्या परिणाम होता है? महाभारत में वर्णन है कि 56 करोड़ यदुवंशी का नाश कैसे हुआ था? एकमात्र सत्संग के अभाव में। उन्होंने अपने जीवन में सत्संग धारण नहीं किया था। सो परिणाम क्या हुआ? 56 करोड़ यदुवंशी पी खा करके मतवाला होकर, और जो संत महापुरुष संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, उस संत महापुरुषों का मजाक उड़ाने के लिए सोच रहा था। जब मनुष्य सत्संग में नहीं जाता है, संत महापुरुषों के सानिध्य में नहीं जाता है, तो उनके जीवन में उलट पुलट खान पान चलता है, जिसके चलते उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। सो यदुवंशी लोग पी खा करके मतवाला होकर एक युवक को तैयार किया और उस युवक को एक गर्भवती महिला का रूप बना दिया। पेट में पत्थर बांध दिया, साड़ी पहना दिया, घूंघट तान दिया, और क्या किया? सब के सब मिलकर दुर्वासा ऋषि के पास गया कि उनसे पूछेंगे कि महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले हैं, सो बताइए कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। वहां गया और सब के सब कहते हैं, महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सो बताइए कि आपके सामने में जो गर्भवती महिला है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। दुर्वासा ऋषि कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे, पहुंचे हुए महापुरुष थे। ध्यान लगाकर देख लेते हैं। ध्यान में वह पावर है, वह क्षमता है कि बैठे बैठे धरती के भीतर, पहाड़ के भीतर, इस देश में विदेश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जिसकी ध्यान में ऊर्ध्वगति हो जाती है, बैठे बैठे सब कुछ जान जाते हैं। सो दुर्वासा ऋषि ध्यान लगाकर देखते हैं, सारा रहस्य समझ लेते हैं। और दुर्वासा ऋषि सोचते हैं, अगर इसी तरह से इन लोगों को छोड़ देंगे
तो संत महापुरुषों का इसी तरह से अपमान करते रहेगा। जो संत महापुरुष सदा संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि विपरीत होती है तो उनके बारे में भी उलट पुलट सोचने लगते हैं। वही दुर्वासा ऋषि रंज में आकर शाप दे दिए कि जाओ, इसके गर्भ से वही पैदा होगा जिससे कि 56 करोड़ यदुवंशी का नाश होगा। इतना सुनना था कि सबका पारा ऊपर से नीचे हो गया। सब वहां से भागा और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर सब के सब गिड़गिड़ाने लगे कि भगवान बचा लीजिए, बचा लीजिए। भगवान कहते हैं सो क्या हो गया? तो सब के सब सारी बातों को कह सुनाए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जाओ मरो। संत महापुरुषों का अपमान करते हो, सत्संग का अपमान करते हो और कहते हैं बचाओ बचाओ, जाओ मरो। भगवान श्री कृष्ण के पास गिड़गिड़ाने लगे। तब कहते हैं एक उपाय है, अगर आज से सब के सब सत्संगी हो जाओगे, नशा हिंसा का परित्याग कर दोगे तो बच सकते हो। डर से कुछ देर के लिए त्याग कर दिया और कुछ देर के बाद जिसका जो आदत है फिर वही करने लगा। परिणाम क्या हुआ? सब के सब नाश को प्राप्त हुआ, एकमात्र सत्संग के अभाव में। अगर सत्संग से जुड़ा रहता, संत महापुरुषों से जुड़ा रहता, तो उनको विवेक हो जाता कि मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है। संत महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों का विवेक हो जाता और संत महापुरुषों का अपमान नहीं करता, सम्मान करता और उनका जीवन निहाल हो जाता। इसीलिए हमारे गुरु महाराज स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अगर कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं तो संतों का संतान बनिए, सत्संग में आइए। इसके अलावा संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 आप सुन रहे थे पूज्य स्वामी आलोकानंद जी महाराज से। थोड़ी देर के सत्संग से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए, थोड़ी देर के सत्संग से अंगुलीमाल डाकू गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। तो सत्संग के प्रभाव से अगर आप भी प्रयास करेंगे, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से संतों का अगर सम्मान करेंगे, संतों के साथ रहेंगे, तो आपका भी जीवन स्तर सुधर सकता है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं उक्त विषय पर पूज्य स्वामी खगेशानंद जी महाराज से कि आप भी अपने पीयूष वाणी से हम सत्संग प्रेमियों को आप अमृतमय वाणी से अनुग्रहित करने की कृपा करें। पूज्य स्वामी खगेशानंद जी महाराज। मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण, विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहा तुम्हारी
कृपा मोते कछु ना वसा। अव्यक्त रूप में सर्वत्र कण कण में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप परम पूज्यपाद बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास पर विराजमान परम पूज्यपाद बाबा हजारे लाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज एवं सभी साधु महात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं धर्मशीला करुणामयी बहनों सबों को मेरा प्रणाम। एक बार गुरु महाराज का जय जयकार उच्च स्वर से करें। श्री सद्गुरु की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग अपराह्न कालीन के सत्संग में उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वह सुन ही चुके हैं कि संत और सत्संग की महिमा पूर्वक्ताओं के मुखारविंद से भी हम लोगों ने चर्चा भी सुन चुके। संत कहते किसको है? क्या बाहरी वेशभूषा अगर बना लेंगे क्या संत हो जाएंगे? कहा बाहरी वेशभूषा से कोई संत नहीं होते। तब संत कहते किसको हैं? प्रातः कालीन के सत्संग में आप लोग जो आए होंगे आप लोगों ने सुना होगा कि जगत प्रसव करता ईश्वर का जो प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान एक आप लोगों ने सुना होगा कथाओं के माध्यम से कि प्राचीन काल में लोग तपस्या करते थे, कोई शिव के नाम से, कोई ब्रह्मा जी के नाम से, और वे लोग आकर के दर्शन देते थे, प्रत्यक्ष हो जाते थे। वर मांगो। एक तो दर्शन यह होता है तो उसमें हम लोग सुनते हैं कि गो गोचर जहां लगे मन जाई सो सब माया जाना हुआ। अगर यह दर्शन हुआ तो यह ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। दूसरा है चल करके जा करके दर्शन करना। तो ईश्वर का जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया जा करके पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करके, का वैसे महापुरुष को संत कहते हैं। हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया उसको कहते हैं संत। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जिन्होंने ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के चक्र को काट डाला, खत्म कर दिया, ऐसे महापुरुष को कहते हैं संत।
साईं स्वामी जी महाराज ने कहा है संत के बारे में कि संत कैसे होते हैं। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटाता को कहिए संत। ऐसे को कहते हैं संत। किसको? तो कहा जिसके पास विषय नहीं होता। कहा यह 5 विषय जो है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय है, इस 5 विषय को जिन्होंने अपने कब्जा में रखा है, यानी विषय का रस, वह रसिक नहीं होते, वह परमात्मा के रस के रसिक हो जाते हैं। तो ऐसे को कहते हैं संत। कहा जिनके जीवन में दुख समाप्त हो गया हो, दुख ही नहीं हो, दुख खत्म हो गया हो, ऐसे को कहते हैं संत। तो ऐसे के संत के जो संग करेंगे, जिन्होंने भी किया है, उनका दुख खत्म हो गया। आप लोग स्वामी आलोक बाबा से अभी हम लोग सुन रहे थे नारद जी की बात और वाल्मीकि ऋषि की बात, रत्नाकर की बात। ये सब बहुत बड़े हत्यारा, लोगों को परेशान करने वाले, लेकिन वह संत के संग में गए। संत संग जो जन गए सो जन उद्धरण हारा, उनका उद्धार और कल्याण हो जाता है। तो जो संत के शरण में जाते हैं, तो संत कहाँ मिलेंगे? संत का कोई टोली नहीं होता, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे बिरले कोई संत। तो वे बिरले संत जब उनकी संगति होगी, आप पर वह कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे। ऐसे तो सब पर कृपा करते हैं संत महात्मा लोग, तो सब पर कृपा करते हैं। आपके अगर पात्र शुद्ध नहीं है, आपके पात्र, आप पात्रता नहीं बने हैं, तो आपके पास वह कृपा नहीं ठहर सकता। इसीलिए कृपा पात्र बनने के लिए आपको सेवा करना पड़ेगा। सत्संग की सेवा, संतों की सेवा, महापुरुषों की सेवा जब तक आप नहीं करेंगे, कहा सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। तो सेवा करने से आपके अंदर में आप वह पात्र बन जाएंगे, जिससे कि संतों की कृपा आप पर होगी और आपका परम कल्याण होगा, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जायाते जायाते जय राम, हो राम राम, जायाते जायाते जय राम, हो राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जायाते जायाते जय राम, हो राम राम, जायाते जयाते जय राम, हो राम राम, जायाते जयाते जय राम, हो राम राम।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सुन रहे थे पूज्य स्वामी खगेशानंद जी महाराज से कि अगर आप संतों का संग करेंगे तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा। अब मैं निवेदन करता हूं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से। महाराज की जय। आप सुन रहे थे पूज्य स्वामी खगेशानंद जी महाराज से संत और संतों की महिमा के बारे में। अरे आप जानते ही हैं कि इस क्षेत्र के पुराने सत्संगी थे पूज्य स्वामी फूलचंद जी महाराज। इस गांव बराबर आया करते थे और जगदीश बाबू थे फौरसाही के, प्रभु दयाल बाबू थे खुरहान के, एक हुलास वो पुरैनी के थे, एक वो मेघराज सर्राफ साहब, बहुत अमीर आदमी थे। घूम घूम करके सत्संग का प्रचार करते थे। उस समय मैं बचपन में था, 6-7 क्लास का था और उस समय में जब कोदरा घाट में सत्संग होता था, उधर खापुर रतवारा साइड होता था, परेल में होता था, अपने पिताजी के साथ कभी कभी हमारे इंजीनियर साहब ओवरसियर साहब निरंजन कुमार सिंह जी आते थे, वो लोग हम और अपने दादाजी के साथ कुशेश्वर बाबू थे उसके साथ जाते थे। मासिक सत्संग होता था और मासिक सत्संग में जितनी उस समय में भीड़ होती थी आज उतनी भीड़ यहाँ नहीं है। उस समय में एक 3 पूरा दरवाजा रहता था, यहाँ से वहां दरवाजा रहता था, टाट का सबियाना होता था। टाट का सबियाना लगा करके इस एरिया में घूम घूम करके उन्होंने प्रचार किया। मैं उसके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, वो भी निश्चित रूप से इस संसार में अभी परिभ्रमण कर रहे होंगे किसी न किसी रूप में। जिनको वो नजर होगी, जिनको वो परख होगा, वो परखते होंगे। सत्संग में आने के बाद व्यक्ति की अधोगति नहीं होती है। निश्चित रूप से जो जिसमें सत्संग का बीज पड़ गया, जिन्होंने गुरु महाराज से भजन वेद ले लिया, उसका नाश नहीं हो सकता है। जिस तरह से किसान बीज को अपने खेत में लगाते हैं तो उसका नाश नहीं होता है, वह 1000 गुना फलता है। उसी तरह से जो व्यक्ति आज इस सत्संग में आए हैं निश्चित रूप से उसका अंत नहीं होगा, उसका जो है सद्गति होगा, वह दिनों दिन उसका प्रोग्रेस होगा। दिनों दिन आप में सत्संग के बारे में, संतों के बारे में आपको अच्छी व्यथा होगी, आपको उसके प्रति अच्छा विचार होगा, उसके लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से कि आप 10 मिनट का समय लेकर के, देखिए टाइम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज।